एक दूसरी अहम खबर मैं आपको दिखाता हूं, वो भी जरा देख लीजिए। दुनिया में चौतरफा घिर गया है चीन। जर्मनी की चीन को कड़ी चेतावनी, यूरोप को धमकी देना बंद करे चीन। चीन की धमकी से डरने वाला नहीं है जर्मनी। जर्मनी के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री को चेतावनी दी है और यह कहा है कि हमको आप धमकी देना बंद कीजिए। इनफैक्ट उन्हीं के लैंग्वेज में, उन्हीं के शब्दों में अगर कहा जाए तो उन्होंने कहा है, वी आर नॉट द वंस हु एक्सेप्ट एनी थ्रेट। आप हमको धमकी से डरने वाला मत समझिए। आप जानते हैं कि इस समय चीन के विदेश मंत्री वांग यी कई जगहों पर यूरोप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तहत, वहां अपने व्यापार को नई ऊर्जा देने के तहत उनकी कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इस बीच न सिर्फ हांगकांग के मुद्दे को लेकर कई जगहों पर खासा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, बल्कि जर्मनी ने यह साफ कर दिया है कि हमसे कम से कम उंगली दिखाकर बातें मत करना। मनीष झा के पास इस बात को लेकर मैं जानना चाहता हूं। मनीष झा, क्या ये वाटर टेस्टिंग कर रहा है क्या? अपने लोगों को यूं बाहर दौरे पर भेजकर शी जिनपिंग ये देख रहे हैं क्या कि जब मैंने इतना पंगा ले लिया पूरी दुनिया से, अब कोई आदमी हमारा जाता है तो उसको गालियां पड़ती हैं या फिर भी उसको एहतराम किया जाता है उसका? देखिए दिनेश, दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी फ्रांस के बाद जर्मनी के दौरे पर थे और हुआ यूं कि इस बीच चेक गणराज्य के एक सीनियर पॉलिटिशियन ने ताइवान का विजिट किया था, जिसको लेकर चीन की तरफ से बहुत ही धमकाने वाले अंदाज में एक बयान जारी किया था और जर्मनी ने इसे दरअसल यूरोप को धमकी के तौर पर लिया। जर्मनी के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से दो टूक शब्दों में कहा कि वो यूरोप को धमकाना बंद करे, हम उनकी धमकी से नहीं डरने वाले हैं और अगर चेक गणराज्य के नेता ताइवान विजिट करते हैं तो हम ताइवान को के साथ अपना एक स्वतंत्र रिलेशन बना रहे हैं। और इस दो टूक अंदाज में जर्मनी ने ना सिर्फ चीन को जो सबक सिखाया है, आईना दिखाया है, बल्कि जर्मनी ने यह कड़ा संदेश दिया है कि चीन कहीं से इस गलतफहमी में ना रहे कि यूरोप उनके हरकतों को नहीं देख रहा है या यूरोप एक साथ नहीं है। देखिए, एक ऐसे समय में जब चीन अपना समर्थन जुटाने के लिए यूरोप गया था, उस समय जर्मनी की तरफ से इस तरह का कड़ा संदेश यह बताता है कि यूरोप भी चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी करके बैठा है, क्योंकि अब तक यह माना जाता था कि सिर्फ इंडिया या अमेरिका या दुनिया के दूसरे मुल्क ही चीन के खिलाफ हैं। लेकिन यूरोप की तरफ से जर्मनी का यह स्टेटमेंट ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। और तब जबकि पूरी दुनिया में माओ से लेकर आज जिनपिंग तक चीन यही करने की कोशिश कर रहा है कि अपनी ताकत दिखाओ और दूसरों को ताकत के दम पर झुकाओ। एक बहुत महत्वपूर्ण वाकया याद आ रहा है और क्योंकि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, एक वाकया मुझे याद आ रहा है जब वो माओ से मिलने के लिए गए थे और जाते ही उन्होंने माओ का गाल थपथपा दिया था। इनफैक्ट उनके साथ जो दूसरे हिंदुस्तानी मौजूद थे वो सकपका गए थे कुछ देर के लिए कि इन्होंने ये क्या कर दिया। इससे पहले कि माओ संभलते, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि सुनिए, हैरान मत होइएगा, यही मैं स्टालिन के साथ और पोप के साथ करके आ रहा हूं। इसलिए हिंदुस्तान एक दूसरे तरीके की ताकत में यकीन रखता है। उधर अगर झुकाने की कोशिशें चल रही हैं तो हिंदुस्तान दिल जीतना जानता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।